अस्सलाम वालेकुम स्टूडेंट्स। तो आज हम स्टार्ट करने जा रहे हैं नाइन्थ क्लास मैथमेटिक्स। पैक्टा के मुताबिक जो स्मार्ट सिलेबस है उसके मुताबिक ये सारी वीडियोस होंगी। तो यूनिट नंबर 1 से स्टार्ट करते हैं। यूनिट नंबर 1 है हमारा और जो पहला टॉपिक है वो है कम्बिनेशन ऑफ रैशनल एंड इरेशनल नंबर्स। सबसे पहले मैं आपको ये बता दूं कि जो हम टॉपिक स्टार्ट करेंगे उससे रिलेटेड जो आपके रिव्यू एक्सरसाइज के एमसीक्यूज़ होंगे और जो एक्स्ट्रा एमसीक्यूज़ होंगे वो एंड पे जब मैं आपको टॉपिक पढ़ा दूंगा उसके रिलेटेड आपका एंड पे एक क्विज़ रखा जाएगा। उसके आंसर भी लिखे होंगे जो कि आपको बोर्ड पेपर्स में हेल्प आउट करेंगे। तो सबसे पहले हम देखते हैं कि कम्बिनेशन ऑफ रैशनल एंड इरेशनल नंबर्स। अब हमारे पास आ जाता है रियल नंबर। रियल नंबर के आगे दो टाइप्स होती हैं, एक होता है रैशनल नंबर और दूसरा होता है इरेशनल नंबर। आगे रैशनल नंबर हम देखेंगे कि किस किस टाइप्स के होते हैं, कौन से नंबर होंगे जो रैशनल नंबर्स होंगे और कौन से नंबर होंगे जो इरेशनल नंबर होंगे। इनको हम प्रॉपर डेफिनेशन से डिस्कस करते हैं। तो सबसे पहले हम डेफिनेशन लेते हैं रियल नंबर की। रियल नंबर से पहले आपको ये बता दिया जाए कि रियल नंबर को आप आर से डिनोट करते हैं और जो रैशनल नंबर्स हैं उनको आप क्यू से डिनोट करते हैं और जो आपके पास इरेशनल नंबर है उनको आप क्यू डैश से डिनोट करते हैं। ठीक है। तो रियल नंबर दो टाइप से मिलके बना हुआ है, एक रैशनल नंबर्स और इरेशनल नंबर से। सबसे पहले हम डेफिनेशन करते हैं रियल नंबर्स की। अब हमारे पास रियल नंबर आ जाते हैं द यूनियन ऑफ। यूनियन होता है इत्तेफाक, मतलब मिला देना। अब ये रैशनल और इरेशनल नंबर हैं, इन दोनों का जो यूनियन है वो किसके इक्वल है, रियल नंबर के। तो इसकी जो डेफिनेशन है रियल नंबर की वो लिखी हुई है, द यूनियन ऑफ रैशनल नंबर्स एंड इरेशनल नंबर्स आर कॉल्ड रियल नंबर्स। और रियल नंबर को हम किसे डिनोट करते हैं, कैपिटल आर से। अब मैंने इसका मैथमेटिकल एक्सप्रेशन भी लिखा हुआ है कि रियल नंबर किसके इक्वल है, क्यू यूनियन क्यू डैश। क्यू मैंने अभी आपको बताया कि क्यू जो है वो आपके पास कौन से नंबर हैं, रैशनल नंबर्स, और क्यू डैश आपके पास कौन से नंबर हैं, इरेशनल नंबर्स। तो इन दोनों का जो यूनियन होगा वो आपके पास क्या होगा, रियल नंबर। तो आगे जो डेफिनेशन है वो है रैशनल नंबर। रैशनल नंबर कौन से होते हैं, दोज नंबर, ऐसे नंबर विच कैन बी रिटन इन द फॉर्म ऑफ पी बाई क्यू। ऐसे नंबर जिनको हम पी बाई क्यू की फॉर्म में लिख सकते हैं और जो आपका डिनोमिनेटर क्यू है वो किसके इक्वल ना हो, ज़ीरो के, क्यू नॉट इक्वल टू ज़ीरो। अब पी बाई क्यू का मतलब क्या है, पी ओवर क्यू ये है, पी आपका जो है वो न्यूमिनेटर है और क्यू जो है वो आपका क्या है, डिनोमिनेटर। अब वो कहता है जो आपका डिनोमिनेटर क्यू है वो ज़ीरो के इक्वल नहीं होना चाहिए, वेयर पी एंड क्यू आपके पास क्या है, इंटीजर नंबर्स। इंटीजर प्लस में भी वैल्यू आ सकती हैं, माइनस में भी आ सकती हैं। आगे लिखा हुआ है रैशनल नंबर क्या होता है, किसे डिनोट करते हैं, इट इज़ डिनोटेड बाय कैपिटल क्यू से। तो इसको हम क्यू से डिनोट करते हैं और इसकी एग्जांपल हम ले लेते हैं 3/4। ये न्यूमिनेटर है, ये आपके पास पी की वैल्यू और ये आपके पास क्या है, क्यू की वैल्यू। और ये -2 लिखा हुआ, इसके नीचे कुछ नहीं है तो क्या है, 1। ये न्यूमिनेटर पी आ गया और डिनोमिनेटर में 1 आ गया। इसी तरह ये सारे आपके पास कौन से नंबर्स हैं, रैशनल नंबर्स। आगे हम चलते हैं, इरेशनल नंबर कौन से होते हैं। इरेशनल नंबर दोज नंबर्स डैट कैन नॉट बी रिटन इन द फॉर्म ऑफ पी बाई क्यू। जिन नंबर्स को हम पी बाई क्यू की फॉर्म में नहीं लिख सकते उनको हम क्या बोलते हैं, इरेशनल नंबर्स। इट इज़ डिनोटेड बाय क्यू डैश। इसको हम क्यू डैश से डिनोट करते हैं, जैसे कि मैंने आपको पहले भी बताया। अब इनकी एग्जांपल हम ले लेते हैं। इसकी एग्जांपल होगी स्क्वायर रूट 2, स्क्वायर रूट 3। मोस्ट जो कॉमन एग्जांपल है ना इसकी, वो ये हैं, ये तीनों। अगर आपके पास पाई आ जाए, एक आपके पास आ जाए ई की वैल्यू, और आपके पास एक ऐसी वैल्यू स्क्वायर रूट के अंदर प्राइम नंबर आप लिख लें। प्राइम नंबर आपके पास वो होते हैं जो अपने टेबल के अलावा किसी और टेबल पे डिवाइड ना हो रहे हों, जैसे 2 हो गया, 3 हो गया, इनके मज़ीद कोई फैक्टर नहीं बनते। तो स्क्वायर रूट के अंदर ऐसा नंबर आ जाए जिसके आगे मज़ीद कोई फैक्टर या कंप्लीट स्क्वायर ना बन रहा हो, वो आपके पास क्या होते हैं, इरेशनल नंबर्स। अब अगर आपके पास ये स्क्वायर रूट में 16 लिखा जाए, अब आपसे पूछा जाए कि ये रैशनल नंबर है या इरेशनल नंबर है। अब देखें 16 का एक स्क्वायर रूट है, स्क्वायर रूट 16। अब 16 का स्क्वायर होता है वो क्या होता है, 4 का स्क्वायर। अब 4 का स्क्वायर जब लिए, स्क्वायर रूट से कैंसिल हो जाएगा तो ये रह जाएगा 4। 4 के नीचे कुछ नहीं है तो क्या, 1। ये भी पी बाई क्यू की फॉर्म में आ जाएगा और ये आपके पास क्या होगा, रैशनल नंबर। ठीक है। इस तरह अगर आपके पास स्क्वायर रूट के अंदर कोई ऐसी वैल्यू आ जाए जो जिनके कोई आगे मज़ीद फैक्टर ना बन रहे हो, जिसका कोई कंप्लीट स्क्वायर ना बन रहा हो, उसको हम क्या कहते हैं,
इर्रेशनल नंबर। तो रियल नंबर और रैशनल नंबर, इर्रेशनल नंबर की मैंने डेफिनेशन आपको बता दी। अब हम ये देखते हैं कि भाई रैशनल नंबर में आगे दो टाइप्स आ जाते हैं कि टर्मिनेटिंग डेसिमल नंबर कौन से होते हैं, नॉन टर्मिनेटिंग और रिक्यूरिंग भी बोल सकते हैं आप इसको, और रीअकरिंग भी बोल सकते हैं। रीअकरिंग से मुराद है बार बार आने वाला जो नंबर है। इन सब को आप डिस्कस करते हैं। अब आपके पास आ जाता है टर्मिनेटिंग डेसिमल नंबर्स। अब हम ये देखते हैं कि भाई टर्मिनेटिंग डेसिमल नंबर कौन से होते हैं। द फाइनाइट नंबर ऑफ डिजिट्स। फाइनाइट नंबर ऑफ डिजिट से मुराद है ऐसे नंबर जो चलते चलते किसी एक पॉइंट पे आके रुक जाएं। द फाइनाइट नंबर ऑफ डिजिट्स आफ्टर द डेसिमल पॉइंट, डेसिमल पॉइंट के बाद। जैसे अब ये देखिए 1/4 को आप डिवाइड करवाएंगे, ये पॉइंट के बाद कुछ हद तक आगे जाएंगे और फिर रुक जाएंगे। ऐसे नंबर जो चलते चलते रुक जाएं उनको हम क्या कहते हैं, टर्मिनेटिंग डेसिमल नंबर, ख़त्म हो जाना जिसे कहते हैं आप, ठीक है। द फाइनाइट नंबर ऑफ डिजिट्स आफ्टर द डेसिमल पॉइंट, डेसिमल पॉइंट के बाद जितने भी नंबर, अब चलता जाएगा एक पॉइंट पे आके अगर ये रुक गया तो आपके पास क्या होगा, टर्मिनेटिंग डेसिमल नंबर। अगर ये चलता ही जाए तो आपके पास क्या होगा, नॉन टर्मिनेटिंग डेसिमल नंबर। इधर फाइनाइट नंबर ऑफ डिजिट्स आ गया, इधर हम लिख देंगे कि इनफाइनाइट नंबर ऑफ डिजिट्स आफ्टर द डेसिमल पॉइंट। डेसिमल पॉइंट के बाद इनफाइनाइट नंबर जो चलते जा रहे हैं, जो रुक नहीं रहे। उनकी एग्जांपल आप ले लें, स्क्वायर रूट 2, स्क्वायर रूट 3। ये देखें, इसको जब आप स्क्वायर रूट 2 लेंगे तो ये पॉइंट आगे चलता जा रहा है, डेसिमल के बाद रुक नहीं रही वैल्यू। ऐसे नंबर कौन से होंगे, नॉन टर्मिनेटिंग डेसिमल नंबर। ये आपको डेफिनेशन आ सकते हैं, आप इसी तरह ही लिख सकते हैं, आगे एग्जांपल भी और डेफिनेशन भी। आगे आपके पास आ जाता है रीअकरिंग डेसिमल नंबर। इन सारी डेफिनेशन का जब हम कॉन्सेप्ट सीख लेंगे फिर आपको एक एग्जांपल और एक्सरसाइज आएगी, उसमें हमने बताना होगा कि भाई आपके पास कौन से नंबर रैशनल है, कौन से नंबर इरेशनल है, कौन से नंबर टर्मिनेटिंग, कौन से नंबर नॉन टर्मिनेटिंग है। तो टर्मिनेटिंग वो नंबर थे जो चलते चलते रुक जाएं, ठीक है, पॉइंट के बाद चलते चलते रुक जाएं। नॉन टर्मिनेटिंग वो नंबर हैं जो पॉइंट के बाद मज़ीद चलते जाएं, जो रुके ना। और रीअकरिंग डेसिमल नंबर्स क्या होते हैं, अ रीअकरिंग डेसिमल नंबर is a decimal number in which one or more digit repeat endlessly। ऐसे नंबर 1 और more डिजिट से मुराद है कि पॉइंट के बाद आपके एक या दो, कोई भी जितने भी नंबर आप कह लें वो रिपीट होते जाएं, मतलब वो रुके ना, रिपीट होते जाएं। जैसे आप 1/3 को डिवाइड करवाएं, वो आ जाएगा 0.333333 एंड सो ऑन, चलता जा रहा है, मीन्स इसके आगे भी 3 ही आएगा। तो वो डिजिट्स क्या हो रहे हैं, रिपीट हो रहे हैं। ऐसे नंबर जो रिपीट होते जाएं और चलते ही जाएं, जो रुके ना, वो आपके पास क्या होते हैं, रीअकरिंग डेसिमल नंबर्स, ठीक है। अ रीअकरिंग डेसिमल नंबर इज अ डेसिमल नंबर इन विच वन और मोर डिजिट्स रिपीट एंडलेसली आफ्टर द डेसिमल पॉइंट। डेसिमल पॉइंट के बाद रिपीट होते जा रहे हैं, वो आपके पास क्या होंगे, रीअकरिंग डेसिमल नंबर्स। जैसे 1/3 को आप डिवाइड करवा लें 0.33 एंड सो ऑन। और रीअकरिंग डेसिमल नंबर्स को हम डिनोट किससे करते हैं, अब 3 बार बार रिपीट हो रहा है तो 0 पॉइंट एज इट इज़ आ जाएगा। 3 जो नंबर रिपीट हो रहा है उसके ऊपर आप छोटा सा बार लिख लें, इसका मतलब ये कि जो 3 है वो क्या हो रहा है, रिपीट होता जा रहा है। इसी तरह 1/6 है, 1/6 को आप डिवाइड करवाएं तो ये सारी वैल्यू आ जाएगी। अब देखें 0.1 1 आ गया, उसके बाद 6 बार बार रिपीट हो रहा है, तो 1 के ऊपर आपने बार नहीं लगानी, 0.1 एज इट इज़, और 6 के ऊपर बार का मतलब है कि 1 के बाद आपके पास जो 6 है वो बार बार क्या हो रहा है, रिपीट होता जा रहा है। इसी तरह 4/9 को डिवाइड करवाएंगे तो क्या आ जाएगा 0.4 बार। 4 बार से मुराद है 4 रिपीट इनफाइनाइटली, मी इनफाइनाइटली से मुराद है चलते जा रहे हैं, जो रुक नहीं रहे। इनको कहते हैं रीअकरिंग डेसिमल नंबर। आगे हमारे पास आ जाता है एक एमसीक्यू, छोटा सा इंपॉर्टेंट एमसीक्यूज है कि भाई नॉन टर्मिनेटिंग एंड रीअकरिंग डेसिमल नंबर्स कौन से नंबर हैं, वो रैशनल नंबर हैं, वो इरेशनल नंबर्स हैं, या वो क्या होंगे, बोथ ए एंड बी होंगे, वो कौन से नंबर होंगे। हमारे पास ये इंपॉर्टेंट एमसीक्यूज है कि नॉन टर्मिनेटिंग एंड नॉन टर्मिनेटिंग एंड रीअकरिंग डेसिमल नंबर जो हैं वो आपके पास कौन से नंबर हैं, रैशनल नंबर्स हैं, इरेशनल नंबर्स हैं, या बोथ, ये दोनों ही हैं, और या नन ऑफ दीज है। अभी हमने ये पढ़ा है नॉन टर्मिनेटिंग और रीअकरिंग डेसिमल नंबर, इन दोनों की जो डेफिनेशन। उससे पहले अब देखें, अब इधर आ जाए। अब देखिए रैशनल नंबर किस टाइप का था, या वो टर्मिनेटिंग डेसिमल नंबर है, नॉन टर्मिनेटिंग भी है। नॉन टर्मिनेटिंग कौन से, रीअकरिंग डेसिमल नंबर। रीअकरिंग से मुराद है जो रिपीट होते जा रहे हैं, चलते जा रहे हैं, जो रुक नहीं रहे। अब ऐसे नंबर जो नॉन टर्मिनेटिंग भी हों, रीअकरिंग भी हों, वो आपके पास कौन से नंबर हैं, रैशनल नंबर, ये इसी की टाइप।
तो आपके पास जो MCQs है वो ये लिखा हुआ है कि भाई नॉन टर्मिनेटिंग एंड नॉन रीअकरिंग डेसिमल नंबर जो हैं वो आपके पास कौन से नंबर होंगे, रैशनल नंबर्स। ठीक हो गया। आगे आपके पास आ जाता है नॉन रीअकरिंग डेसिमल नंबर। नॉन रीअकरिंग डेसिमल नंबर कौन से होते हैं, इनफाइनाइट नंबर ऑफ डिजिट्स आफ्टर द डेसिमल पॉइंट बट नॉट रिपीटेड। रीअकरिंग में ये हो रहा था कि नंबर जो थे वो बार बार रिपीट होते जा रहे थे। नॉन रीअकरिंग में ये होगा कि नंबर जो है वो रिपीट नहीं होंगे लेकिन वो चलते ही जाएंगे, वो रुकेंगे नहीं। ऐसे नंबर्स को हम कहते हैं नॉन रीअकरिंग डेसिमल नंबर्स। हम दोबारा देखते हैं कि हमने क्या क्या पढ़ा है। सबसे पहले हमने ये देखा है कि टर्मिनेटिंग डेसिमल नंबर कौन से होते हैं। टर्मिनेटिंग डेसिमल नंबर वो होते हैं जो चलते चलते रुक जाएं एक पॉइंट पे, और नॉन टर्मिनेटिंग वो होते हैं जो चलते ही जाएं, जो रुके ना। और रीअकरिंग में ये होता है कि नंबर चलता जा रहा है, रुक नहीं रहा, लेकिन वो जो नंबर होगा पॉइंट के बाद वो रिपीट होता जा रहा है। रीअकरिंग से मुराद है रीअकर के बार बार रिपीट होता जा रहा है, आता जा रहा है। और बाद में हमने पढ़ा है कि नॉन रीअकरिंग डेसिमल नंबर कौन से होते हैं, वो भी इनफाइनाइट नंबर तक चलते जा रहे हैं लेकिन ऐसे नंबर जो रिपीट ना हो, चलते ही जाएं, वो आपके पास क्या होते हैं, नॉन रीअकरिंग डेसिमल नंबर्स। अब हम इनमें ये जो छोटे एग्जांपल्स हैं ये देखते हैं कि ये आपके पास रैशनल नंबर हैं, इरेशनल नंबर्स हैं, ये कौन से नंबर हैं। इनमें आपने आइडेंटिफाई करना है कि जो नंबर्स हैं ये रैशनल हैं या इरेशनल हैं। अब देखें, पॉइंट के बाद आके वैल्यू रुक गई है, आगे उसने वो डैश पॉइंट नहीं लगाया हुआ कि ये चलता नहीं जा रहा है, ये रुका हुआ है, तो ऐसा नंबर जो चलते चलते रुक जाए टर्मिनेटिंग डेसिमल नंबर कहलाता है। और टर्मिनेटिंग डेसिमल नंबर कौन सा होता है, टर्मिनेटिंग डेसिमल नंबर कौन सा होता है, रैशनल नंबर। तो ये हमारे पास कौन सा हुआ, रैशनल नंबर। और रैशनल नंबर को हम किससे डिनोट करते हैं, क्यू से। ठीक हो गया। आप इधर क्यू भी लिख सकते हैं। अब ये जो नंबर है 0.4444 चलता जा रहा है, रिपीट होता जा रहा है, रुक नहीं रहा, ऐसा नंबर जो नॉन टर्मिनेटिंग हो, जो चलता ही जा रहा हो, जो रुके ना, और रीअकरिंग से मुराद है वो बार बार रिपीट भी होता जा रहा है, वो कौन सा होगा नंबर, रैशनल नंबर। रैशनल नंबर टर्मिनेटिंग भी होता है और नॉन टर्मिनेटिंग भी होता है, लेकिन वो ना नॉन टर्मिनेटिंग जो रिपीट हो रहा हो, क्योंकि इसमें भी नॉन टर्मिनेटिंग है, इसमें वो नंबर आ जाएंगे जो चलते ही जा रहे हैं, रुकेंगे नहीं, और नॉन रीअकरिंग से मुराद है कि वो रिपीट भी नहीं हो रहे होंगे। इसमें नॉन टर्मिनेटिंग वो नंबर हैं जो चलते जा रहे हैं, और रीअकरिंग वो नंबर हैं जो चलते जा रहे हैं, नॉन टर्मिनेटिंग हैं लेकिन रिपीट हो रहे हैं। तो ऐसा नंबर देखें, ऐसा नंबर जो रिपीट होता जा रहा है, चलता जा रहा है, वो कौन सा नंबर होगा आपके पास, रीअकरिंग। रीअकरिंग नॉन टर्मिनेटिंग मीन्स चलता जा रहा है, रीअकरिंग से मुराद बार बार आता जा रहा है, और वो कौन सा नंबर होगा, रैशनल नंबर। इसको आप क्यू से डिनोट कर दें। ठीक है, आप इसको रैशनल नंबर भी लिख सकते हैं इंग्लिश में, रैशनल नंबर। अब इसका तीसरा पार्ट है 3.5 के ऊपर बार। अभी हमने डिस्कस किया कि किसी भी वैल्यू के ऊपर बार आ जाए उसका क्या मतलब होता है, ये मैंने अभी आपको बताया कि किसी भी वैल्यू के ऊपर बार आ जाए उसका मतलब है कि वो जो बार है, वो जो डिजिट, जिस डिजिट के ऊपर बार है, वो डिजिट जो है बार बार रिपीट होता जा रहा है। तो इसके ऊपर बार आ गई, इट मीन्स कि 3.55555 जो है वो आपका रिपीट होता जा रहा है। ये भी आपके पास क्या होगा, रैशनल नंबर। अभी मैंने आपको बताया कि रैशनल नंबर वो हैं नॉन टर्मिनेटिंग तो है कि चलता जा रहा है। अब आपने ये देखना है कि वो रीअकरिंग है या नॉन रीअकरिंग है। अगर वो रीअकरिंग है और चलता जा रहा है, नॉन टर्मिनेटिंग है, तो वो रैशनल है। अगर वो नॉन टर्मिनेटिंग है और नॉन रीअकरिंग से मुराद है चलता जा रहा है और रिपीट भी नहीं हो रहा, तो वो आपके पास इरेशनल होता है। ऐसा नंबर जो चलता ही जा रहा है और रिपीट होता जा रहा है वो होता है रैशनल नंबर। अब जैसे ये आ गया चौथा पार्ट इसका। अब ये देखिए, ये नंबर चलता जा रहा है, रुक नहीं रहा, ना इसमें कोई नंबर बार बार रिपीट होता जा रहा है। तो ऐसा नंबर जो नॉन टर्मिनेटिंग भी हो और नॉन रीअकरिंग, नॉन टर्मिनेटिंग से मुराद चलता जा रहा है, नॉन रीअकरिंग से मुराद है कि वो रिपीट ना हो, तो ऐसा नंबर आपके पास क्या होता है, इरेशनल। और आप इसको क्यू डैश से भी डिनोट कर सकते हैं। ठीक है, इरेशनल नंबर, और हम इसको क्यू डैश से भी डिनोट कर सकते हैं। अब इसका पांचवा पार्ट है। अब ये देखें, ये 1.70997594 एंड सोन, ये चलता जा रहा है,
ये डॉट डॉट का से मुराद है ये चलता जा मीन्स नॉन टर्मिनेटिंग। अब हमने ये देख लिया कि ये नॉन टर्मिनेटिंग है। अब हम ये देखते हैं कि ये नॉन रीअकरिंग है या रीअकरिंग है। अगर रीअकरिंग हुआ तो रैशनल हो जाएगा, अगर नॉन रीअकरिंग हुआ तो इरेशनल होगा। अब देखें इसमें कोई भी नंबर बार बार रिपीट नहीं हो रहा, तो ये कौन सा होगा, इरेशनल नंबर। हमने यही देखा था कि नॉन टर्मिनेटिंग में ही आपने ये बताना होता है कि रैशनल होगा या इरेशनल होगा। नॉन टर्मिनेटिंग चलता जा रहा है, फिर आपने उसमें देखना है कि अगर वो नंबर रिपीट हो रहा है तो वो आपके पास क्या होगा, रैशनल नंबर। अगर वो नंबर रिपीट नहीं हो रहा है तो वो आपके पास क्या होगा, इरेशनल नंबर। आप इसको क्यू डैश से भी डिनोट कर सकते हैं, ठीक है। तो ये थी कुछ एग्जांपल्स। अब हम स्टार्ट करते हैं एक्सरसाइज से रिलेटेड जो क्वेश्चन है। एक्सरसाइज 1.1 है, उसमें क्वेश्चन नंबर 1 था कि आपने ये आइडेंटिफाई करना है कि कौन सा नंबर जो है वो रैशनल है और कौन सा नंबर जो है वो इरेशनल है। ये मैंने इनके आंसर भी साथ लिख दिए। सारा आपने वो डेफिनेशन जब आप पढ़ेंगे, उनका कॉन्सेप्ट लेंगे तो आपको पता चल जाएगा कि भाई कौन सा नंबर जो है वो रैशनल है और कौन सा इरेशनल है। ये सारे मैंने आपको बताया कि स्क्वायर रूट के अंदर कोई ऐसी वैल्यू आ जाए जो आपके पास जिसकी कोई कंप्लीट स्क्वायर ना हो, जिसका कोई फैक्टर ना बन रहे हो, तो आपके पास कौन सा नंबर होता है, इरेशनल नंबर। अब इधर आ जाइए, जो पार्ट नंबर 7 है। अब ये आपके पास है रैशनल नंबर 5, क्योंकि इसके नीचे कुछ नहीं है तो क्या 1। अब ये आपके पास है इरेशनल नंबर। अभी आपको एमसीक्यूज भी आ सकता है, द सम ऑफ रैशनल नंबर एंड इरेशनल नंबर इज इरेशनल। ये भी आपके पास क्या होगा, इरेशनल। इरेशनल में आप रैशनल नंबर भी ऐड कर लें तो वो रहेगा इरेशनल। ये याद रखना है आपने। अगर आपने ये देखें, अब ये दो इरेशनल नंबर का ऐड करवाएंगे तो वो भी क्या बनेगा, इरेशनल नंबर ही आएगा, क्योंकि इनको आप सम ही नहीं कर सकते। आगे आपके पास आ जाता है 15/4, ये आपके पास है रैशनल नंबर। अब ये आपके पास 10th वाला जो पार्ट है, अब ये दोनों आप इसमें मल्टीप्लाई हो रहे हैं। अब हमें नज़र आ रहा है कि ये आपके पास रैशनल है और इरेशनल, उसको ऐड करवाने सब्ट्रैक्ट करवाने तो आंसर क्या आना है, इरेशनल नंबर ही आना है। अब हम इसको प्रॉपर सॉल्व कर रहे हैं। अब मैंने इसके ऊपर एक फार्मूला लगाया, वो ये वाला है, ए स्केयर माइनस बी स्केयर। इसका मतलब होता है एक दफ़ा वैल्यू आपकी जो है वो प्लस में और एक दफ़ा वैल्यू किस में आ जाएगी, माइनस में। एक दफ़ा प्लस और माइनस का मतलब ये है कि आपके पास इधर पहली वैल्यू ए है, फर्स्ट टर्म का इधर ए है, तो फर्स्ट टर्म का स्क्वायर माइनस ये आ जाएगा सेकेंड टर्म का स्क्वायर। अब इसमें फर्स्ट टर्म क्या है, 2। ये देखिए एक दफ़ा माइनस में एक दफ़ा प्लस में लिखे हुए हैं। अब फर्स्ट टर्म इसमें 2 है तो 2 का स्क्वायर आ गया, और सेकेंड टर्म इसमें स्क्वायर रूट 2 तो स्क्वायर रूट 2 का स्क्वायर आ गया, ठीक है। 2 का स्क्वायर 4 होता है, स्क्वायर स्क्वायर रूट से कैंसिल हो जाएगा तो ये 2 रह जाएगा। 4 में से 2 निकालेंगे 2। अब 2 के नीचे कुछ नहीं है तो क्या 1, तो ये आपके पास क्या होगा, रैशनल नंबर। अब पैक्टा के मुताबिक जो हमें मॉडल पेपर दिए गए हैं उसमें ये एमसीक्यूज दिया हुआ है, ये इसका प्रोडक्ट आप सॉल्व कर लें तो आपके पास क्या आ जाएगा, रैशनल नंबर आ जाएगा, ठीक है। अब ये हमारा टॉपिक से रिलेटेड हमारा ये क्वेश्चन था, ये कंप्लीट हो गया। इससे रिलेटेड जो आपके पास एमसीक्यूज हैं वो आप देख लें। पहला एमसीक्यूज है, द सम ऑफ रैशनल नंबर एंड इरेशनल नंबर इज डैश नंबर। कि आप रैशनल और इरेशनल नंबर को जब आप ऐड करवाते हो तो वो कौन सा नंबर होता है। ये मैंने अभी बताया कि रैशनल नंबर और इरेशनल नंबर को जब आप ऐड करवाते हैं तो आपके पास कौन सा नंबर होता है, इरेशनल नंबर। तो इसी तरह इधर भी आप देखें, द सम ऑफ रैशनल नंबर एंड इरेशनल नंबर इज इरेशनल नंबर, ठीक है। ये मैंने हाईलाइटेड किए हुए जो इनके आंसर्स हैं। अब आपके पास आ जाता है स्क्वायर रूट 7। अब देखिए स्क्वायर रूट 7, स्क्वायर रूट के अंदर प्राइम नंबर आ गया जिसका कोई कंप्लीट स्क्वायर नहीं बन रहा है, तो वो आपके पास कौन सा नंबर होगा, इरेशनल नंबर। पाई एंड ई आर इरेशनल। ये आपके पास ये जो है, ये तीसरा एमसीक्यूज जो है वो आपके पास रिव्यू एक्सरसाइज का एमसीक्यूज, ये मैंने अभी आपको बताया था जब मैंने अब टॉपिक पढ़ाया था कि ये मोस्ट कॉमन है इरेशनल नंबर। इनको आप पढ़ लीजिएगा, जहन में बिठा लें, ये आते होते हैं। अब इसका चौथा एमसीक्यू है, द प्रोडक्ट ऑफ रैशनल नंबर एंड इरेशनल नंबर्स इज डैश, तो वो भी क्या होगा, इरेशनल नंबर्स, ठीक है। रैशनल नंबर्स आर डिनोटेड बाय, रैशनल नंबर को आप किससे डिनोट करते हैं, क्यू से। अगर आपके पास छठा एमसीक्यू से देखिए, इफ अगर एन इज नॉट अ परफेक्ट स्क्वायर, कहता है एन आपके पास जो है वो परफेक्ट स्क्वायर नहीं है। अब स्क्वायर रूट के अंदर एन से मुराद है वो परफेक्ट स्क्वायर डिजिट नहीं हो सकता, जैसे 2 हो गया, इसके अंदर एन की जगह पे आप कोई भी वैल्यू जैसे 2 पुट कर लें, 3 पुट कर लें, इनका कोई भी स्क्वायर नहीं बन रहा। उसने ये लिखा हुआ है एन इज़ नॉट अ परफेक्ट स्क्वायर, कि ये परफेक्ट स्क्वायर नहीं है। तो ऐसे नंबर कौन से होते हैं, इरेशनल नंबर्स होते हैं, ठीक है।
फिर आपके पास आ जाता है विच ऑफ द फॉलोइंग हैज़ टर्मिनेटिंग डेसिमल रिप्रेजेंटेशन। टर्मिनेटिंग डेसिमल, अभी मैंने आपको डेफिनेशन पढ़ाई कि टर्मिनेटिंग डेसिमल नंबर वो होते हैं जो चलते चलते रुक जाए, फाइनाइट नंबर ऑफ डिजिट्स। तो आप इनको डिवाइड करवा लें कैलकुलेटर से, जो चलते चलते रुक जाएँ वो आपके पास क्या होंगे, टर्मिनेटिंग। तो इसको आप डिवाइड करवाएंगे तो ये पॉइंट के बाद कुछ वैल्यूज़ के बाद रुक जाएगा, तो ये आपके पास क्या हो जाएगा, टर्मिनेटिंग डेसिमल नंबर। आगे वो कहता है विच ऑफ द फॉलोइंग इज़ एन इरेशनल। ये इंपॉर्टेंट MCQ सबसे। वो कहता है कि इन सब में बताएं कि कौन सा इरेशनल है। अब देखें स्क्वायर रूट 2, अब स्क्वायर रूट के अंदर ऐसी वैल्यू आ गई जिसका कोई कंप्लीट स्क्वायर नहीं बनता, तो ये तो आपके पास इरेशनल हो गया। पाई भी आपके पास इरेशनल है, ई भी आपके पास जो है यूलर नंबर इसको कहते हैं, ये भी इरेशनल है। अब तीनों इरेशनल, उसने यही पूछा कि इन तीनों में से कौन सा इरेशनल, अब सारे आ रहे हैं तो आपके पास क्या आ जाएगा, ऑल ऑफ दीज। अब आपके पास नाइन्थ वाला जो है MCQ से वो कहता है विच ऑफ द फॉलोइंग इज एन एग्जांपल ऑफ नॉन रीअकरिंग एंड नॉन टर्मिनेटिंग डेसिमल नंबर। अब मैं इसको दोबारा रिपीट कर दूं, आपके पास नॉन रीअकरिंग से मुराद है कि ऐसा नंबर, ऐसा नॉन टर्मिनेटिंग नंबर जो चलता जा रहा है, जो रुक नहीं रहा। फिर हम ये देखते हैं कि नॉन टर्मिनेटिंग तो ये पता चल गया कि चलता जा रहा, रुकेगा नहीं। फिर नॉन रीअकरिंग से मुराद है कि वो बार बार नंबर रिपीट ना हो। तो अब ये देखें, ये बार बार नंबर रिपीट हो रहे हैं, ये तो रीअकरिंग नंबर है, ये नॉन रीअकरिंग नंबर नहीं है। अब ये इसका आंसर है, इसमें देखें कोई भी नंबर रिपीट नहीं हो रहा, ये रुक गया है, टर्मिनेटिंग डेसिमल नंबर है, ये भी रुका हुआ है, ये भी टर्मिनेटिंग। तो उसने नॉन टर्मिनेटिंग की बात की, ये दो नॉन टर्मिनेटिंग है। अब हमने ये देखना है इन दोनों में नॉन रीअकरिंग कौन सा, नॉन रीअकरिंग ये वाला है, रीअकरिंग है, रीअकरिंग नंबर ये, अगर ये उसने रीअकरिंग की बात की होती और नॉन टर्मिनेटिंग तो वो ये नंबर होता। अब ये देखें 3 बार बार रिपीट हो रहा है तो ये आपके पास रैशनल नंबर है, इसमें कोई नंबर रिपीट नहीं हो रहा है, ये नॉन रीअकरिंग है, तो ये आपके पास क्या है, इरेशनल नंबर। ये भी आप देख लें साथ। आगे 10वां MCQ है, वो कहता है द स्क्वायर रूट ऑफ विच ऑफ द फॉलोइंग नंबर इज नॉट इरेशनल। अब वो कहता है आप इन सबका स्क्वायर रूट लें और बताएं इनमें से कौन सा ऐसा नंबर है जो इरेशनल नंबर नहीं है। आप इसका स्क्वायर रूट लें, इसका कोई भी स्क्वायर नहीं बनता है, तो ये इरेशनल नंबर है। इसका स्क्वायर रूट लें, इसका भी कोई स्क्वायर नहीं बनता, ये भी इरेशनल नंबर है। इसका जब आप स्क्वायर रूट लेंगे ना, 9 का स्क्वायर रूट क्या होता है, 3। कैलकुलेट कर लीजिएगा कैलकुलेटर पे कि 9 का स्क्वायर रूट क्या होता है, 3। तो ये आपके पास क्या होगा, इरेशनल नंबर नहीं होगा। जब आप इसका स्क्वायर रूट लेंगे तो वो 3 आ जाएगा, या आपके पास 3 आ जाएगा, 3 के नीचे कुछ नहीं है तो क्या 1, वो आपके पास बन जाएगा इरेशनल, सॉरी रैशनल। यही उसने कहा हुआ है कि आप कौन से नंबर का स्क्वायर रूट लें तो आपके पास इरेशनल नंबर नहीं बनेगा, तो वो 9 है, ठीक है। आगे इसने लिख दिया इरेशनल नंबर डिनोट किससे करते हैं, क्यू डैश डैश से। और 12वां MCQ है रियल नंबर किससे डिनोट करते हैं, कैपिटल R से। तो आज का जो हमारा टॉपिक था कम्बिनेशन ऑफ रैशनल एंड इरेशनल नंबर, वो कंप्लीट हो गया। तो हमारी वीडियोस के साथ जुड़े रहें, आपका बहुत बहुत शुक्रिया। अपना ख्याल रखें, अल्लाह हाफिज़।